दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे कि इंसान को कितनी की ज्यादा जानकारी है। क्या इंसान ने सभी सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं? दोस्तों पृथ्वी पर लाखों जीव हैं और शायद लाखों करोड़ों जीवों का हमको पता भी ना हो जो पृथ्वी पर मौजूद हैं। पर उन सभी जीवों में से चाहे स्तनधारी हों, रेंगने वाले हों या पक्षी हों, इंसान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वो किस लिए? इंसान का जो दिमाग है वो बाकी सभी जीवों से ज्यादा विकसित है। इस कारण इंसान को उत्तम जीव का दर्जा मिला हुआ है। हमारे पास क्षमता है कुछ सीखने की और सिखाने की भी, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता और ज्ञान बांटने की क्षमता। मेरी नजर में आज की वीडियो में बात करूंगा दो क्षेत्रों से जहां से ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। वो दो क्षेत्र हैं, एक तो साइंस विज्ञान, दूसरा क्षेत्र है दोस्तों धर्म। धर्म से भी हमें बहुत ज्ञान मिलता है, क्योंकि पुराने समय में जो विद्वान हुए धर्म के, जो बड़े बड़े संत महात्मा पीर पैगंबर हुए, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उन लोगों ने वही ज्ञान लिखित रूप में वेदों, ग्रंथों, किताबों में लिखकर हमें दिया। वो सुरक्षित है हमारे पास, हम उससे ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरी तरफ विज्ञान की बात करें, जो मॉडर्न साइंस है वो तो 300-400 साल से ही है। उससे पहले भी जो वैज्ञानिक थे उनको जो ज्ञान प्राप्त होता था वो लोगों को बताते थे, लोगों के साथ शेयर करते थे। और समय समय पर कुछ जो अभी मॉडर्न साइंस है वो तो बुक्स में भी है। वो बुक्स में थ्योरीज, कैलकुलेशंस जो उन्होंने की, जो खोजें की, वो सभी हमारे पास हैं, सुरक्षित हैं, हम पढ़ सकते हैं और ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। इन दोनों का ज्ञान देने का तरीका अलग अलग है। विज्ञान विज्ञान क्या कहता है? अगर किसी चीज के बारे में उसको नहीं पता तो वो डायरेक्ट बोल देता है कि अभी इस चीज के बारे में हमको नहीं पता, हम इसकी खोज कर रहे हैं, जब पता चलेगा तो सभी के साथ साझा की जाएगी। दूसरी तरफ धर्म है, जो धर्म की किताबों में जो भी लिखा गया है, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सभी धर्मों को एक साथ जोड़कर वो बात कर रहा हूँ। जो धर्म की किताबों में लिखा गया है उसको सच मानना पड़ता है। जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके समर्थक हैं, वो जो किताब में लिखा गया है वो उसको सच मानते हैं। चाहे उसको वो प्रमाणित ना कर पाए, चाहे उसको वो सिद्ध ना कर पाए, तो उसको सच मानते हैं। और ये भी दावा किया जाता है कि धर्म के पास हर सवाल का जवाब है, चाहे वो शुरुआत से हो या आज के समय में हो। पर जो विज्ञान है दोस्तों, वो ये नहीं दावा करता कि हमें सब पता है। अब बात करते हैं जो मेरी वीडियो का मेन मुद्दा है कि क्या इंसान ने सभी जानकारी हासिल कर ली है? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में इंसान को नहीं पता। बाहर की बात को छोड़ी, अभी धरती है, जो पृथ्वी है, उसके बारे में भी इंसान को 100% नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी की ऊपरली सतह है उस पर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां तक इंसान अभी तक नहीं पहुंचा। जो पृथ्वी का अंदरूनी बनावट है उसके बारे में भी इंसान को नहीं पता। सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, आइडियाज हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। दोस्तों एक बार ना रशिया में एक होल खोदा था जो पृथ्वी की अंदरूनी बनावट है उसको देखने के लिए, लेकिन वो होल 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया। उसके बाद मशीनें इतनी गर्म हो गई कि वो पिघलने लगी। पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी है, पृथ्वी के बारे में नहीं पता। और दूसरी बात दोस्तों, एक होती है चेतना। चेतना वो होती है जो इंसान में हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम हमारे में जो इमोशंस हैं वो कहाँ से आती है? वो चेतना है। धर्म ग्रंथों में चेतना को लेकर काफी ज्यादा अच्छे लेख लिखे हुए हैं। उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब तीसरी बात है दोस्तों आत्मा। विज्ञान का मानना है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, पर धर्म ग्रंथ मानते हैं कि आत्मा होती है, शरीर में आत्मा होती है, सभी जीवों में आत्मा होती है। और वो मृत्यु के बाद
इस शरीर को त्याग देती है, यानी कि लोक परलोक दूसरे लोक में चली जाती है। पर विज्ञान इन बातों को नकारता है। अब कौन सही है कौन गलत, इसका कोई सिद्ध नहीं कर सका। और अगली बात है दोस्तों, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी कि हमारा स्पेस, ये कैसे बना और कब बना, इस पर दोस्तों धर्म ग्रंथों में कुछ ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझाया गया है। उनका यही दावा है कि बस इस ब्रह्मांड को किसी शक्ति ने बनाया है, यानी कि जिसको हम भगवान कहते हैं, गॉड अल्लाह वाहिगुरु ने बनाया है। पर विज्ञान इस चीज को नहीं मानता। उनका कहना है कि ये ब्रह्मांड खुद ब खुद बना। और कब बना? आज से 13 अरब साल पहले, और वो बना बिग बैंग से। दोस्तों पिछली सदी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। 3-4 थ्योरीज हैं जो ज्यादा प्रचलित है। उनमें सबसे ज्यादा जो प्रचलन में आई है और जिसको ज्यादातर वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब ये था दोस्तों कि आज से 13.8 अरब साल पहले एक बिंदु था। बिंदु यानी कि एक सिंगुलैरिटी थी। एक छोटे से बिंदु से ये पूरा ब्रह्मांड बना, एक ब्लास्ट होकर, यानी कि धमाका होकर। इस थ्योरी को ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं। पर रुकिए, इस थ्योरी पर भी 100% स्टैंप नहीं लगी हुई है कि 100% मान्यता नहीं प्राप्त है ये थ्योरी भी। अभी भी बहुत से लोग इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। तो सच क्या है? सच किसी को नहीं पता। अब उससे पहले क्या था, ये तो बिल्कुल ही किसी को नहीं पता कि ब्रह्मांड के पहले क्या था, यानी कि वो सिंगुलैरिटी थी जो, उससे पहले क्या था, वो कब से सिंगुलैरिटी कब से थी। तो अगली बात दोस्तों वो आती है कि चलो ये ब्रह्मांड जैसे भी बना, तो अब कहां तक फैला हुआ है दोस्तों। इसके बारे में धर्म बिल्कुल चुप है। धर्म ये नहीं बता सकता है कि ब्रह्मांड कहां तक फैला हुआ है। उसका बस यही है कि ये अनंत ब्रह्मांड है, इसका कोई किनारा नहीं है, इसका कोई भी, ठीक है। लेकिन जो साइंस है वो बताता है कि ये ब्रह्मांड है जो, कि जहां तक हम देख सकते हैं वो 93 अरब लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। 93 बिलियंस लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। कि अगर हम वहां तक जाना चाहें तो हमको 93 अरब साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में, जहां तक हमने देखा है। अब उससे आगे क्या है, उसका विज्ञान को वहां चुप हो जाता दोस्तों। विज्ञान को भी नहीं पता कि उससे आगे क्या है, ठीक है जी। ये बातें होती हैं जो कुछ कुछ ये बातें हैं दोस्तों जिनका अभी ना तो विज्ञान के पास अच्छा जवाब है और ना ही जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें लिखा तो हुआ, लेकिन उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों यही मेरी आज की वीडियो का विषय था कि ना ही इसके बारे में धर्म को पता है, बहुत सी चीजें हैं, और ना ही विज्ञान को पता है। विज्ञान की कल्पनाएं है ना जो, उस पर ध्यान मत दिया कीजिए। जो विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ है उसको मानिए, मेरा कहना ये है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने विचार जरूर रखिएगा। थैंक यू।